तो ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाता है कि बाद में ही करते हो ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट बाद में ही, अभी तो सुबह उठ के बस चाय पी के बैठ हाँ गए। हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट ओके ओके। सुबह में उठ के सबसे पहले चाय पीते हैं? हाँ, उठ के पहले चाय। इन लोगों की चाय के बिना नींद नहीं भागती है, नींद नहीं जाती है। आदत है चाय अच्छा, की। तो हाँ 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 हाँ, ग्रीन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी कोशिश नहीं, करिए। नहीं हम चाय लोग तो से दूध नहीं बाती है। दूध शक्कर वो जो अपनी इंडियन है ना मसाला चाय वो। नहीं वो कर सकते हैं आप। क्या करें, इतने उम्र में भी तो भी आज ये क्या है, चाय हमारा हाजमा खराब करती है, डाइजेशन वीक कर लेती है, तो फिर जो खाना खाते हैं तो उसमें गैस ज्यादा बनती है। और ग्रीन टी में आप गुड़ डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा मसाला भी, तो आप अदरक वगैरह डालो तो मस्त बनती है ग्रीन टी भी। उसमें वो लेमन ग्रास, हम लोग ये सब डालते हैं, लौंग डालते हैं, पेपर डालते हैं उसमें, तो वो भी उसका स्वाद बढ़िया आता है, अच्छा लगता है। और ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा, तो कभी ट्राई करिए। तो मेरा ये एडवाइस बन वो अदरक और ग्रीन चाय पत्ती डालो ना तो थोड़ी अच्छी खुशबू आती है उसमें अलग से। नहीं डालो, चलो करेंगे ट्राई। ब्राउन शुगर डालो। ग्रीन टी में कैसे करते हैं हम, पानी उबालते हैं ना, पानी में वो लेमन ग्रास आता है, तो तुलसी है, हाँ डालते हैं, वो सब पानी में है ना, वो सब उबालते हैं। पेपर कॉर्न डालते हैं और लौंग, ये अपना दालचीनी पाउडर, और ये अदरक, ये सब डाल के पहले उबाल लेते हैं, फिर बंद करके उसमें वो जो ग्रीन टी का ये आता है ना, सैशे यूज करो तो सैशे, नहीं तो जो डायरेक्ट पत्तियां भी, तो उसको बंद करके उसमें पत्ती डाल देनी है, ढक के 2-3 मिनट ढक के रखना है बस। और फिर उसमें हमको भी बिना मीठा नहीं अच्छा लगता तो गुड़ डालते हैं, तो गुड़ डालने से स्वाद अच्छा हो जाता है, तो वो जो चाय की क्रेविंग भी चले जाती है, थोड़ा ऐसे फ्रेशनेस भी लगती है उसमें, और उससे क्या है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो ये गैस वगैरह कम हो जाएगा उससे, डाइजेशन में। ट्राई करेंगे। और एक बात ये है कि सुबह में उठ के जो पहली चीज हम पेट में डालते हैं ना, वो कुछ अच्छा न्यूट्रिशियस ले, या तो कोई फ्रूट ले, या तो फिर जैसे हम अपना डेट्स है, खजूर है, या बादाम, अखरोट, कुछ भी 3-4 पीस। हाँ हाँ, बस 3-4 पीस वो पहले बादाम और अखरोट लेते हैं ना, तो वो चाय के पहले की चाय के बाद, पहले चाय के पहले गर्म पानी के साथ, गर्म पानी, गुनगुना पानी है, मेथी भिजाते हैं, तो दाना मेथी भिजा के वो लेते हैं, दाना मेथी भी लेते हैं, दाना मेथी पानी में भिगो के, अच्छा, और बादाम, यानी वो पहले जाता है ना पेट में, बाद में पानी पी के चाय के पहले हो जाता है, दाना मेथी, बादाम और उसके बाद। तो ठीक है, तो वो बादाम अखरोट जो खाते हैं ना, उसके आप 15 मिनट बाद चाय ले लें, तो ठीक है। तो पहली चीज पेट में, खाली पेट में पहली चीज चाय नहीं जाए, वही मेरे कहने का ये था। सही बात है। ओके, शुरू करते हैं अपना, तो स्थिर हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और आंखें बंद करके अंदर जाती बाहर आती के साथ जुड़े। मन में जो कुछ चल रहा है उसे साक्षी भावना से देखते हुए वो सब पास हो जाने दे, जो है मन में, ना तो उसे इवैल्यूएट करना है, अच्छा बुरा सही गलत, या कोई फीडबैक देना है। जैसे उसको हम कोई भी प्रति उत्तर नहीं देंगे, वो विचार अपने आप निकल जाएगा।
फिर जो दो विचारों के बीच में शांति है, एक विचार निकल गया, दूसरा विचार अभी हुआ आया नहीं, तो इसके बीच में जो शांति है, स्थिरता है, मौन है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस साइलेंस। योग यानी मन को मौन बनाने की कला, मेकिंग द माइंड साइलेंट इज द आर्ट ऑफ योग। पूरा समय बाहर जो कुछ भी होता है, अंदर से तुरंत रिएक्शन आता है, तुरंत जजमेंट होता है, तुरंत कुछ ना कुछ हम उसका निराकरण निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ उसका अंदाजा निकालते हैं, जज करते हैं। और जैसे हम ये करते हैं, तो वो जैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमें असर करेगा। योग के द्वारा हम इक्वानिमस रहना सीखते हैं। अच्छा है तो भी स्वीकार, गलत है, बुरा है तो भी स्वीकार करने से उसे बदलना आसान हो जाएगा। पहले स्वीकार कर ले, अच्छा ये ऐसे है तो कोई कारण से ऐसे है, गलत, स्वीकार कर ले और फिर बदलने की कोशिश करे, बदलना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये सब मुमकिन होगा प्रेजेंट में रहने से, और प्रेजेंट में हम रह सकते हैं अपनी सांसों पर ध्यान देने से। और दूसरी बात, प्रेजेंट में रह सकते हैं अगर हम अपने पंच इंद्रियों से जो कुछ महसूस हो रहा है उसके एहसास पर ध्यान दें, तो हम वर्तमान में स्थिर रहेंगे। जैसे अभी आप बैठे हो, महसूस करें किस तरह से आप बैठे हैं, बैठने की पोजीशन की वजह से शरीर में कैसी सेंसेशन है, हवा का स्पर्श हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, या फिर पूरे शरीर में कैसी संवेदना है, कपड़े हमने पहने हैं तो कपड़ों का स्पर्श, इसका एहसास कैसा है, तो कैसी आवाजें सुनाई दे रही है, इन सब के बारे में जैसे हम जागृत होंगे हम वर्तमान में होंगे। पर ज्यादा करके समय हम या तो भूतकाल की यादों में या फिर भविष्य काल के सपनों में होते हैं, और इसकी वजह से अपने वर्तमान को खो देते हैं। उतना ही नहीं, वर्तमान में जो कुछ अच्छा करना है वो नहीं कर पाते, कुछ सही करना है, कुछ करेक्शन करना है, वो नहीं कर पाते हैं। ओम के उच्चार के साथ अपने मन को वर्तमान में स्थिर करेंगे और सजग करेंगे। और जैसे ये प्रैक्टिस हम करते हैं, धीरे धीरे दिन में जब कभी याद हो 2 मिनट के लिए माइंडफुल हो, इसे कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी मन से पूरा जागृत, पूरी तरह से आप जहां पे भी हो, जो भी कर रहे हो उसे 100% महसूस करना। तो दिन में जैसे बीच बीच में ये हम करते हैं तो हमारे बॉडी में, माइंड में एक्टिवेशन होगा और बैलेंस क्रिएट होगा, और सजगता से पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके हम पॉजिटिव ऊर्जा से हमारे शरीर को तंदुरुस्त बना सकेंगे। तो ओम का उच्चार करते हैं और ओम की शक्तिशाली ऊर्जा को अनुभव करेंगे, सेंसेशंस का अनुभव करेंगे और मन को जागृत और स्थिर बनाएंगे। सांस भरे, गहरी सांस और शुरू करें पेट से। तो यहाँ पे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, देखिए इसकी वाइब्रेशन
देखिए, इसकी वजह से मन में जो तरंगे, शरीर में जो तरंगे महसूस हो रही है, इसका अनुभव करें। फिर से गहरी सांस भरें। थोड़ा सा 5-10 सेकेंड रुकेंगे और वाइब्रेशंस पर ध्यान देंगे। जैसे एक बार जैसे हल्के से हल्की संवेदना शरीर महसूस करने लगता है, मन जानने लगता है, तो मन उतना ही शार्प होते जाएगा। लास्ट टाइम सांस भरे। और दोनों हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान में रहने की इस कला को हम अडॉप्ट कर पाए, आत्मसात कर पाए और इससे अपने जीवन को और असरकारक, सफल बना सकें। प्रार्थना करें। सहना भवतु, हम सब सुरक्षित हो। सहनौ भुनक्तु, हम सब शौर्यवान हो। सह वीर्यं करवावहै, हम सब साथ में मिलकर काम करें और प्रगति करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, ज्ञान प्राप्त करें और तेजस्वी हो। मा विद्विषावहै, विषयों से, विवादों से बचे और शांत हो। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोले। ओके, चेयर पर थोड़ा सीधा होके बैठेंगे, यानी पैर को अच्छे से जमीन पर रख दे ताकि पैर के सपोर्ट से हम पीठ को सीधी कर ले। पीठ को ये पीछे के सपोर्ट से आगे करके थोड़ा सीधा कर ले पीठ को, ताकि हम शरीर का मूवमेंट कर सके। दोनों हाथ जमीन से पैरेलल साइड में फैले हुए, चाहे तो आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए। दोनों एक जन आगे एक जन पीछे रहेंगे। तो साइड टू साइड मूवमेंट ऐसे करनी है, साइड टू साइड मूवमेंट। तो जैसे ये साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे ना, हाथ जमीन से पैरेलल ही रहे, हाथ नीचे नहीं जाए। हाथ को जमीन से पैरेलल रखते हुए कमर से मूव होना है। यस, दोनों तरफ जितना साइड में खींच सकते हो हाथ। जैसे यहाँ पे थोड़ा लंबा कुछ चीज पड़ी है, आप लेने की कोशिश कर रहे हो, तो जितना साइड में जा सकते हो दोनों तरफ 5 बार जाने की कोशिश करें। यस, हाथ को ऊपर ही रखें, हाथ नीचे नहीं हो, जमीन से पैरेलल हाथ। राइट, कुछ तो आप यहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हो, साइड से, दोनों तरफ से। ओके, थोड़ा सा हाथ में दर्द होगा, 5 हो जाए तो हाथ नीचे करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। हाथों को रिलैक्स करेंगे और हाथों को, कंधों को भी और रिलैक्स करने के लिए शोल्डर रोटेशन कर लेते हैं। शोल्डर रोटेशन करें तो कंधों को आगे खींचे, सांस भरते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए कंधों को पीछे खींचकर नीचे। 3 बार करें। कंधे आगे खींच के ले, सांस भरते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे और नीचे। और एक बार अच्छा सा खींचते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करें और रिवर्स करते हैं। तो पीछे खींचे कंधों को, फिर ऊपर होंगे कंधे, आगे से
नीचे, अभी अब अपोजिट करना है। ऊपर, आगे से नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, रिलैक्स। और पीछे का नमस्कार करते हैं। चेयर पर आप थोड़े से आगे हो तो पीछे हाथ जोड़ेंगे। आपके हाथ अगर पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे ना, तो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाएं। जुड़ पा रहे हैं तो देखो, अगर फिंगर टिप्स ज्वाइन करके उंगलियों को जोड़ने की कोशिश करें, ऐसे होगा। और ये नहीं हो पा रहा है ना, ये नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ उंगलियों को एक दूसरे में फंसा ले। ऐसे पीठ के अगेंस्ट रख के कोहनियों को पीछे खींचे, कोहनियां पीछे खींचकर आंख बंद करें, सांस भरे छोड़े 5 बार, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 5 टाइम्स। और रिलीज करें। 5 सेकेंड रिलैक्स रखेंगे और एक बार करेंगे। थोड़ी सेकेंड पहले हाथों को ढीला होने दो। तो इससे क्या है कि हमारे कंधे फैल जाएंगे और पीठ की शेप करेक्ट होगी, अपर बैक स्ट्रेट होगी। फिर से एक बार करते हैं। उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के हाथ फिक्स रखेंगे पीठ पर, कोहनियों को पीछे खींचे, सांस भरे छोड़े, हल्की गहरी सांस से 5 बार। और अपना ध्यान पूरा कंधों पर, आर्म्स के मसल्स रिलैक्स होंगे खिंचाव से, छाती के मसल्स खींचकर कंफर्टेबल हो जाएंगे और अपर बैक सीधी होकर यहाँ की डिफेक्ट दूर होगी। रिलीज, रिलैक्स, सीधे हो, कंफर्टेबल रहे और आगे की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आगे की प्रैक्टिस के लिए हम एक पैर के ऊपर यानी राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे बैठना जमता है आपको? ऐसे बैठ सकते हैं ना, कंफर्टेबल? ओके, ठीक है। हाँ, और हाथ सिर के पीछे होंगे। अब सांस भरे, सांस छोड़ते हुए अब हमारा राइट लेग ऊपर है, तो लेफ्ट कोहनी को राइट घुटने के नजदीक लाएंगे। टच हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं भी हो सकता है तो जितना नजदीक ले सकते हो। ये मेरी लेफ्ट एल्बो राइट नी के नजदीक। वापस सांस भरे, ऊपर, ऊपर होने के वक्त सांस अंदर जाए और सांस छोड़ते हुए सेम रिपीट करें। 3 से 5 बार करने की कोशिश करें। अगर कंफर्टेबल है तो, नहीं कंफर्टेबल है तो 3 बार में रुक जाएंगे। यस, सांसों के साथ करें। सांस भरे सीधा और सांस छोड़ते हुए टच करें। वापस सांस भरे सीधा, सांस छोड़ते हुए टच करें और रिलैक्स करें। हाथों को छोड़ दें, हाथ नीचे कर दे, पैरों को सीधा कर ले। थोड़ी सेकेंड शरीर ढीला छोड़ेंगे और आंखें बंद करके हाथों में, पीठ में, पैर में जो इसकी असर है एक बार जाने। गहरी सांस खींच के ले नाक से और मुंह से लंबी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करे बॉडी रिलैक्स। ऑल राइट, अब लेफ्ट साइड से करने के लिए लेफ्ट लेग ऊपर आ गया, लेफ्ट लेग ऊपर टिका के दोनों हाथ फिर से सिर के पीछे। इनहेल व्हेन यू आर अप, एक्सहेल पेट अंदर खींचते हुए राइट एल्बो को लेफ्ट नी के तरफ नजदीक ले। टच कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टच हो रहा है तो नजदीक ले जितना हो सकता है। फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए टच करेंगे। ऊपर होते हुए नाक से सांस अंदर हो जाए और नीचे झुकते हुए कोहनी को घुटने के पास लाते हुए मुंह से सांस छोड़े। नाक से सांस भरे सीधा, मुंह से सांस छोड़े, पेट को अंदर खींचे, कोहनी ऑपोजिट नी की तरफ। और देखिए 3 से 5 जितने आप करना एंजॉय करो उतने करें।
परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स। फिर से शरीर ढीला, नाक से गहरी सांस भरेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। अच्छा, और हमारी ये मुद्रा करते हैं, सिंह मुद्रा और जीवा बंद कर लेते हैं। ये हफ्ते में हमने नहीं किया है, तो मुंह खोलकर जीभ बाहर, चेहरा नीचे और नजर ऊपर, नाक से 3 से 5 बार सांस लेने तक पोजीशन रखनी है। पहले मुंह खोल ले पूरा, जीभ बाहर, चेहरे को नीचे ले, नाक से सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े। अगर हो सकता है कंफर्टेबल हो तो 5 बार, नहीं कंफर्टेबल हो तो 3 बार में मुंह बंद करे और चेहरा सामने ले ले। थोड़ी सेकेंड आंखें बंद करके पोजीशन रखेंगे और देखिए आपकी गर्दन में, चेहरे में इसकी कैसी असर है। सिर में भी, पूरे सिर में भी खिंचाव आता है। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा। फिर से एक बार सिंह मुद्रा ही करते हैं, और एक बार पहले मुंह खोल ले, जीभ बाहर निकाले, चेहरे को छाती के पास ले, नजर ऊपर, ब्रीद इन ब्रीद आउट थ्रू द नोज, नाक से सांसें अंदर बाहर। मुंह खुला है, मुंह से हो जाती है, कोशिश करें अगर नाक से कर पाते हो तो। 3 सांस, और फिर से धीरे से चेहरा सामने, मुंह बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, चेहरे को, सिर को, गर्दन को रिलैक्स होने दे। 10 सेकेंड रिलैक्स हो जाए। ग्रेट। ओके, अब जीवा बंद, बंद यानी लॉक, और लॉक जो है एनर्जी एक्यूमुलेट करके रिलेटेड एरिया को एनर्जाइज करता है, हील करता है। तो लॉक करने के लिए पहले 2 बार जीभ से आवाज करेंगे। जीभ की जो पोजीशन ऊपर रहती है, अब तीसरी बार जीभ को ऊपर ही लगा के रखेंगे और मुंह खोलेंगे। चेहरा सामने ही रहेगा, नजर ऊपर कर ले, नजर ऊपर, नाक से सांस अंदर बाहर 3 बार, 5 बार, कितना कर सकते हैं देखें। और फिर धीरे से मुंह बंद, आंखें बंद, बी कंफर्टेबल। थोड़ी सेकेंड रुक जाए, 5 सेकेंड रुक जाए, फिर से करें अगेन। फर्स्ट मेक द साउंड 2 टाइम्स। ये साउंड करने से जीभ की पोजीशन प्रॉपरली पता चलेगी। तीसरी बार में भी साउंड करने के लिए ही जीभ ऊपर ले, पर फिर साउंड नहीं करे, जीभ को नीचे आने नहीं दे, ऊपर ही रखते हुए मुंह खोल लेंगे। मुंह ऐसे खोलेंगे कि दांत दिखे, और नजर ऊपर। इनहेल एक्सेल थ्रू द नोज। गले का खिंचाव सोचे कि थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में है वो बैलेंस होगी, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी। रिलैक्स, मुंह बंद करें, थोड़ी सेकेंड शरीर ढीला कर लेंगे। रिलैक्स। तो सिंह मुद्रा, जीवा बंद से हार्मोन्स बैलेंस हुए हैं और नर्वस सिस्टम रेगुलेट हुई है। ऑलराइट, आंखें खोले और हम कर लेते हैं पावरफुल ब्रीदिंग। एक राउंड पावरफुल ब्रीदिंग का 20 नंबर्स का कर लेते हैं। फिर बैठे, पीठ सीधी करते हुए 20 टाइम्स। हाथ ऊपर करते हुए फेफड़े पूरी तरह से भरे, हाथ नीचे करते हुए फेफड़े पूरे खाली हो।
अगर हाथ में दर्द होने लगे तो हाथ नीचे ही रखे और ब्रीदिंग चालू रखे, सेम रिदम में ब्रीदिंग चालू रखे। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 करने के बाद थोड़ी सेकेंड आंखें बंद कर लेंगे, 10 सेकेंड। सांसों को नॉर्मल होने दें, हाथों को और कंधों को रिलैक्स करें। इससे फेफड़ों की ब्लॉक एरियाज ओपन अप हुए हैं, ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में फैलकर ब्रेथलेसनेस दूर होगी। ऑलराइट, ओपन द आईज। पैरों का थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। तो अब पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए थोड़ा चेयर पर पीछे हो जाएंगे। चेयर पर पीछे होंगे, एक पैर घुटने से सीधा करें, एक पैर बेंड रखेंगे जिसका सपोर्ट मिलेगा। तो एक पैर जो है जमीन पर रहेगा, बेंड रहेगा जिसका सपोर्ट रहेगा। दूसरा पैर उठाएं सामने। ओके, और इसको अगर हम सर्कल कर सकते हैं, देखिए 3 सर्कल कर सकते हो आप, 5 सर्कल। सर्कल छोटे बड़े हो सकते हैं, थोड़ा पैर नीचे भी रह सकता है, पर कोशिश करें पैर को घुटने से सीधा रखने की। मैंने पैर काफी ऊपर उठाया है, आपका इतना ऊपर नहीं होगा तो चलेगा, पर घुटने से पैर सीधा रखे। 5 सर्कल करेंगे, हवा में 5 सर्कल। ऑलराइट, दूसरे पैर से 5 सर्कल, पैर घुटने से सीधा। 1 2 3 4 5, दोनों पैर जमीन पर। 5 सेकेंड, पैरों को ढीला होने दे, घुटनों को ढीला होने दे। अब रिवर्स सर्कल करते हैं। एक पैर जो बेंड है इससे सपोर्ट मिलेगा दूसरा पैर उठाने के लिए। पैर जैसे घुटने से सीधा है तो आपको घुटने में क्या महसूस हो रहा है, देखिए सर्कल करते हुए। पैरों की नर्व स्ट्रॉन्ग होंगी और घुटना की डिफेक्ट दूर होगी। 5 सर्कल, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ये पैर बेंड, दूसरा पैर सीधा। 5 सर्कल। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों पैर ढीले हो जाएं। थोड़ा पैरों को टाइट करके रिलैक्स। टाइट कैसे करेंगे, तो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ ले, थोड़ा पैर दोनों हाथों से पकड़ ले ऐसे, और 5 सेकेंड पकड़ के रखें। आंखें बंद कर ले, पैर पर ध्यान खिंचाओ, प्रेशर महसूस करें। 1 2 3 4 5 एंड कीप इट डाउन। होल्ड द अदर लेग, टाइट पकड़ लें। 1 2 3 4 5, रिलीज। ओके, रिलैक्स। कपालभाति कर ले। 2 मिनट कपालभाति करेंगे। 1 मिनट करके 10 सेकेंड रुकेंगे, फिर और 1 मिनट करेंगे। तो टाइम चेक करती हूँ मैं। ओके, वी कैन स्टार्ट इट। सांस भर के छाती को फुला हुआ रखें, पेट ढीला हो जाए और पेट ढीला, ढीले पेट को अंदर खींचते हुए एक्सहेल करेंगे। हर एक एक्सहेलेशन पेट अंदर खींचने के साथ, और जैसे पेट ढीला होगा अपने आप इनहेलेशन हो। पेट अंदर खींच के एक्सहेल, पेट ढीला इनहेल। कंटिन्यू। महसूस करें पेट से पूरी सांस छाती से होकर नाक से बाहर निकल रही है, और फोर्सफुल एक्सहेलेशन पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर रहा है। नाइस, 1 मिनट हो गया है। रिलैक्स कर ले, 10 सेकेंड रिलैक्स कर ले, फिर और एक्सपेक्ट करते हैं। आंखें बंद कर ले, कंफर्टेबल हो जाए। 10 सेकेंड अपनी सांसों को नॉर्मल होने दें, और अगर नहीं हो रहे हो, ज्यादा रिलैक्स होना चाहते हो तो गहरी सांस नाक से भरनी है और मुंह से लंबी सांस छोड़ने से और रिलैक्सेशन गहरा महसूस होगा।
ऑल राइट, फिर से सेकेंड राउंड स्टार्ट। गिन ले, अपने नंबर्स गिन ले, पता चले 8 मिनट में हमारा प्रोग्रेस क्या है। वेरी गुड, रिदम अच्छा है, रिदम बस यही रिदम रहे, पर थकान ना हो, इसलिए ध्यान दे कि सांस बीच में अंदर सही से जा रही है। और आधा मिनट बाकी, 30 सेकेंड, अभी तो 20 सेकेंड। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है, ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़कर ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे। और 5 4 3 2 and 1, relax, relax, leave the body loose, be comfortable for 10 seconds, आंखें बंद कर ले, शरीर चेयर के सपोर्ट पर ढीला हो। ओके, और एक ट्विस्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट करते हैं इस तरह से, ये देखिए, तो थोड़ा चेयर पर आगे हैं, राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर ऐसे रखेंगे, यानी ये जो हम एक पूरा क्रॉस करते हैं वैसे नहीं, ऐसे ऐसे रखें। ओके, और ये रखने के बाद लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को पकड़ेंगे और राइट हैंड से ये चेयर के पीछे के हिस्से पर ऐसे हाथ ले जाएं। चेयर के पीछे के हिस्से को ऐसे पकड़ लेंगे और शरीर को पीछे खींचे। लुक बैक, लुक बैक, आंखें बंद कर ले, धड़ पर ध्यान हो, फोकस ऑन द टॉर्सो एंड डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन 3 टाइम्स। 3 बार गहरी सांस भरे, छोड़े, गहरी सांसों से मसल्स में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाएगा और मसल्स रिलैक्स हो पाए। तो गर्दन से ऊपर तक मसल्स रिलैक्स हो जाएं। अब ऑपोजिट साइड, ऊपर का पैर नीचे लेंगे, अब लेफ्ट लेग ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट लेग ऐसे राइट के ऊपर रख लिया है, लेफ्ट घुटने को राइट हैंड से पकड़ा और लेफ्ट हैंड जो है चेयर के पीछे ऐसे रख लिया, चेयर के पीछे लाइक दिस, एंड टर्न द बॉडी बैक। ये जो ट्विस्ट है, स्पाइन इससे पूरी ट्विस्ट होती है, तो स्पाइन में से पास होती नर्व स्टिमुलेट होंगी। गर्दन में थायराइड ग्लैंड, छाती में थाइमस ग्लैंड, पेट में पेनक्रियास, ये सभी बैलेंस होंगे। बहुत ही आरामदायक है ये पोजीशन और साथ में इफेक्टिव भी है। तो पीठ में आराम होगा और हार्मोन्स बैलेंस होंगे। परफेक्ट। और आगे खड़े हो जाते हैं, खड़े होके आगे की प्रैक्टिस। खड़े होके पैर को सामने करते हैं, फ्रंट किकिंग करते हैं। फ्रंट किकिंग, फ्रंट किकिंग कैसे होगी? तो चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, पर मुझे लगता है आपको अभी जितना मुझे ध्यान है आप बिना सपोर्ट से कर पाओगे, है ना? तो बस ये किक करना है। इसमें कंडीशन इतनी है कि पैर घुटने से सीधा रहे, जितना ऊपर आ सकता है, जितना भी ऊपर आ सकता है, पैर को घुटने से सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं, नीचे रखें। देखिए कितने कर पाते हो आप। 10 तक जितने नंबर आपको जमे, 5 7 8 10 एज मैनी यू आर कंफर्टेबल डूइंग। पहले एक ही पैर से कर लेंगे। अच्छा, दोनों पैर से ऑल्टरनेट कर रहे हो, जो भी है, एक पैर से कर रहे हो ना, तो एक पैर से कर लेंगे, रिलैक्स होंगे, फिर दूसरे पैर से उतने ही नंबर। अगर ऑल्टरनेट कर रहे हो तो 5-5 दोनों तरफ, दोनों पैर 5-5 करके थोड़ा रुके, थोड़ा सा रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। 1 2 3
पैर घुटने से सीधा जितना भी ऊपर आए लाने की कोशिश कर रहे हैं। घुटनों की डिफेक्ट दूर होकर घुटने मजबूत होंगे, पैर मजबूत होंगे। ऑल राइट, अभी तो पैर को हमने एक्टिवेट कर लिया है, अब घुटनों को भी और एनर्जाइज करेंगे घुटनों को, पर साथ में इसकी असर जो है ना ये बैक पर और हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये दोनों एनर्जाइज होंगे। तो क्या करना है, ये इसमें पैरों में थोड़ा डिस्टेंस है, 1 फुट जितना डिस्टेंस है, और घुटनों को थोड़ा सा बेंड रखेंगे। आप देख सकते हो मेरे घुटने कितने बेंड है, थोड़ा सा। अब इसमें से और थोड़ा, बस ऐसे, पैर सीधे नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे भी नहीं होंगे, ज्यादा बेंड भी नहीं होंगे, सिर्फ बीच में हल्का सा ये पैरों को एक करना है, थोड़ा ज्यादा झुकाएं, थोड़ा कम झुकाएं, और ये करेंगे 20 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स रिलैक्स। अब पैरों को ऐसे ही रखे, हाथ पैर पर, दोनों हाथ पैर पर, झुके झुके, पैर सीधे झुकेंगे, सामने देखिए, देखिए सामने, सामने देखते हुए हाथ जितना नीचे ले सकते। ओके, बस ये पोजीशन में रहे, सांस भरे छोड़े 3 बार, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, पैर रिलैक्स हो जाएंगे इससे और ऊपर हो जाएं। पैर में डिस्टेंस होने से बैलेंस रहेगा। पैर को घुटने से सीधा रखते हुए झुकने से पैर में ये पीछे से आपको खिंचाव लगेगा जो कि घुटनों को रिलैक्स करेगा, और आगे झुकने से पेट पर दबाव आएगा जिससे पेट में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और पेट के ऑर्गन्स हेल्दी होंगे। फिर से एक बार करते हैं, हाथ रखे पैर पर और हाथों को सरकाए घुटनों तक, हाथों को सरकाते हुए घुटने तक लाएं। ओके, अब सामने देखते हुए, पीठ में देखो खिंचाव महसूस होगा, सामने देखने की हम जैसे कोशिश करते हैं पीठ खींचती है। ओके, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, एंड स्टैंड, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, जो नॉर्मल हमारा बैलेंसिंग है, चेयर के नजदीक करेंगे तो एक हाथ से चेयर पकड़ेंगे और ये बैलेंसिंग करेंगे, ऐसे ऐसे रख सकते हो, और फिर थोड़ा सा चेयर छोड़ने की कोशिश करें, फिर से पकड़े, छोड़ने की कोशिश करें, फिर से पकड़े। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा, पहले 2 सेकेंड डालो और चेयर पर हाथ रखेंगे। यस यस, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए पैर की ताकत जैसे बढ़ेगी आप बैलेंस कर सकते हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर भी बैलेंस होना ही बड़ी बात है ये उम्र में, तो आदमी सही से चलने में भी गिर जाता है, तो एक पैर पर बैलेंस करना ही बड़ी बात है। सो रियली गुड, आई एम हैप्पी फॉर दैट। दूसरे पैर से भी कर ले। नाइस नाइस, ब्रेन स्टिमुलेट होगा, ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इतना ही। गुड, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 10 सेकेंड रिलैक्स हो जाओ, फिर और एक बार, भले जितना हम कर सके, भले जितना कर सके। क्या? Let's try one more time. Very good. Great, great. दोनों पैरों से थोड़ा थोड़ा रुक के 2 बार कर लें। और ये इतना करके फिर बैठ जाएंगे चेयर। वाओ वाओ, गुड गुड गुड। नहीं, फिर भी बहुत ही अच्छा, कंसिस्टेंसी से फायदा होता है कि रेगुलर हम मुझे हो रहा था ना, मुझे थोड़ा सा राइट घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, इसलिए थोड़ा सा राइट घुटने का प्रॉब्लम। हाँ, नहीं पर बहुत बार
किसी को भी, नॉर्मल लोगों को भी एक तरफ से आसानी से होता है, एक तरफ से थोड़ा हाँ बैलेंस हाँ अच्छा नहीं बनता है। तो ये सबका ऐसा है। आपको कौन से लेफ्ट में राइट प्रॉब्लम है? राइट राइट में, right. ओके। आई विल सेंड यू। आप है ना बेड पर बैठे बैठे वो कर सकते हो, बेड पर बैठ के थोड़ा पैर ऐसे लंबा करके करना है। यू जस्ट टेक इट, आई विल सेंड यू। वो वीडियो बनाया हुआ है मेरा खुद का। ओके ओके यस फाइन। थोड़ा सा घुटने के प्रॉब्लम है। घुटने के लिए कह रहे हैं। हाँ घुटने के लिए। घुटने के लिए खास करके, तो घुटने मजबूत होंगे उससे। ओके आज हम सोहम प्राणायाम करते हैं। तो सोहम प्राणायाम सारे अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी चक्रों में क्रिएट होगी और चक्रों की ऊर्जा से अलग अलग चक्रों के रिलेटेड जो भी बॉडी पार्ट्स है वो भी हील हो। इसके लिए हमें बहुत ही आरामदायक सिचुएशन में बैठना है। चेयर पर बिल्कुल आराम से बैठिए आप, और सांसें भी बहुत हल्के से करनी है, बहुत हल्के से करनी है। सिर्फ सांसों का जो रिदम है मेरे बोलने के साथ होगा। मेरे सो बोलने के साथ आप सांस भरेंगे, मेरे हम बोलने के साथ आप सांस छोड़ेंगे। तो सबसे पहले एकदम स्लो स्पीड होगी, तो स्लो स्पीड में आपकी सांस गहराई तक जाएगी। तो नीचे के 3 चक्र, मूलाधार चक्र, नाभि के नीचे का स्वादिष्टान चक्र, नाभि के ऊपर का मणिपुर चक्र, ये 3 चक्र एनर्जाइज होंगे। फिर थोड़ी स्पीड फास्ट होगी जिसमें सांस छाती तक जाएगी। तो इससे हमारा हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ये दोनों एनर्जाइज होंगे। और फिर लास्ट में सबसे तेज तो सांस सिर्फ आपकी नाक के एंड पर जाके बाहर आएगी, इतना में ही सांस चलेगी। तो इससे हमारा अजना चक्र और सहस्त्रार चक्र ये एनर्जाइज हो जाएगा। तो अपनी हथेलियों को पैरों पर खुली रखें, दोनों पैरों के तलवे अच्छे से जमीन पर रहें, आंखें बंद कर लें, बहुत ही हल्की सांसें और छाती से ही सांसें चले, यानी सांस भरने पर छाती खुले, सांस छोड़ने पर छाती सिकुड़े। और पूरा समय अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर रखें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। लेट्स स्टार्ट। सो हम का उच्चार करूंगी मैं। जब भी मैं सो कहूं आप सांस भरोगे, जब भी मैं हम कहूं आप सांस छोड़ोगे। आपको ब्रीदिंग करना है, साउंड उच्चार मंत्र मैं करूंगी। इनहेल इन सो, एक्सहेल इन हम। स्टार्ट। हम 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 हम
soham, 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 hum, soham, 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 soham. Soham, 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 soham. Hum, soham, 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 soham. Hum, soham, soham, soham. Hum, soham, 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 soham. Hum, soham, 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 soham. Hum, soham, 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 soham. Hum, soham, 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 soham. Soham, 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 soham. Soham, 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 hum, soham, 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 soham. Soham, 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 soham. Hum, soham, 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 soham. Hum, soham, 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 soham. Soham, 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 soham. Soham, 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 soham,
सोहम 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 हम सोहम 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 हम सोहम 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 हम सोहम 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 हम सोहम 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 हम सोहम। हाथों को पैरों पर ले लें और रिलैक्स हो जाएं, आंखों को बंद ही रखें। बिल्कुल शांति का अनुभव, थोड़ी सेकेंड्स यही एहसास में रहे पर पूरा सजग रहे, पूरी सजगता से अपने आप को परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें, अपने आप को परमात्मा के एक अंश के रूप में महसूस करें। Feel yourself as a portion of the supreme power, प्योर एनर्जी हो आप, शुद्ध ऊर्जा। अपने शुद्ध अस्तित्व का एहसास करें, जिसे हम कहते हैं कि हमारे ही अंदर ईश्वर है। अपने अंदर के इस ईश्वर का अनुभव करें। हमारे अंदर का ईश्वर ने हमारे ही अंदर की पूरी शुद्धता, पूरी शुद्ध ऊर्जा, बिल्कुल शुद्ध भाव के साथ बिल्कुल अंदर की शांति का आप अनुभव कर रहे हो। और ये शांति में ऐसी ताकत है कि आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त करे। अपने अंदर की दिव्य शक्ति को मन से अपने प्रॉब्लम एरिया पर फोकस करें। शरीर के जो भी हिस्से में कोई डिफेक्ट है या कमजोरी है या दर्द है, वो हिस्से पर ध्यान ले जाएं और अपने अंदर की शुद्ध ऊर्जा इस हिस्से में फैलने दें। Concentrate on that part and imagine divine energy spreading in that part, making that part perfectly healthy, perfect functioning and perfect structure and relaxation. अपने सिर के टॉप पर अटेंशन लाएं और सिर के टॉप से इमेजिन करें सुनहरे रंग की गोल्डन कलर
divine energy is radiating to whole world. पूरे ब्रह्मांड में आपके अंदर की दिव्य शक्ति चारों दिशाओं में फैल रही है. So the divine energy of universe radiating all around us, that is making us safe. जो हमें सुरक्षित करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है. महसूस करें आप पूरी तरह से सुरक्षित हो इस दिव्य ऊर्जा के कवच में, और ये दिव्य ऊर्जा आपका रक्षण कर रही है. और इस एहसास के साथ अपने अंदर खुशी, आत्मविश्वास और उत्साह महसूस करते हुए, इंस्पिरेशन महसूस करते हुए बॉडी में वापस आए. शरीर में हलचल करते हुए ब्लड सर्कुलेशन महसूस करें. शरीर को और आसपास के वातावरण का स्पर्श महसूस करें. धीरे से हथेलियों को रब करेंगे और आंखों पर रखिए, आंखें खोलेंगे. नमस्ते जी, नमस्ते. नमस्ते. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. अच्छा, कल के अपने प्रैक्टिसेस के लिए हमने बीच में पता है वो दुपट्टा लेके किया था. हाँ. दुपट्टा जैसा कुछ तो आपके पास यहाँ पे हो जाए. हाँ, तो हाँ. अपने कल के लिए ले लेना साथ में. ठीक है. ओके. नमस्ते. टेक केयर. नमस्ते. गुड नाइट. गुड डे. आपके लिए गुड डे. उनकी तो नाइट है ना, अपना डे है.